everyone, welcome to Elementary Gyan. I discussed with you distillation in previous video. हमने previous video में distillation discuss किया था. And distillation is the process which is used to separate the mixture of a volatile and non-volatile substances. And distillation is also used to separate the mixture of two miscible liquids. और उन miscible liquids के boiling point का difference minimum होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन जब किसी मिक्सचर के सब्सटेंसेस का या मिक्सिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है या उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है एक दूसरे से, तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं. क्योंकि डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम किसी मिक्सचर को हीट करते हैं और हीट करने पर वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और वापस से हम उन वेपर को कूल करके क्या करते हैं, लिक्विड को ऑब्टेन करते हैं. तो जब हम ऐसे मिक्सचर को हीट करेंगे जिसके दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी क्लोज हैं एक दूसरे से, तो जब हम तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, मोर वोलेटाइल सब्सटेंस, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो लेस वोलेटाइल सब्सटेंस है उसके भी कुछ वेपर क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे या वो भी कंडेंसर की तरफ मूव होंगे और हमें लिक्विड क्या होगा, प्योर नहीं मिलेगा. जबकि दोनों ही लिक्विड है, मिक्सिबल लिक्विड, वो एक साथ डिस्टिल हो जाएंगे. तो इस वजह से हम डिस्टिलेशन की हेल्प से ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है. तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम ऐसे मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें डिस्टिलेशन में तो हम क्या करते हैं, सिंपल इवेपोरेट करते हैं और फिर वापस से उनको कूल कर देते हैं. लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो रिपीटेडली क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं एंड देन कंडेंस होते हैं. तो रिपीटिंग इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इसमें हमें फ्रैक्शनल कॉलम की हेल्प से प्रोवाइड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन एंड द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शंस और बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. हमें डिस्टिलेट अलग अलग फ्रैक्शन में कलेक्ट होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं. तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जो क्या है, वोलेटाइल हैं और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कम है. तो ऐसे मिक्सचर कौन कौन से होते हैं जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं. तो वो होते हैं एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर एंड एसीटोन और वाटर का मिक्सचर हमने डिस्टिलेशन में डिस्कस किया था. उसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के साथ क्या होते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स बनाते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे होता है ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे. हम देखेंगे कि जो वाटर है और एल्कोहल है उसका मिक्सचर को किस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट किया जाता है. सो लेट अस सी. एपरेटस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कि सेम है बिल्कुल डिस्टिलेशन से, बस यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये एक्स्ट्रा है. अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, ये एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है, एक वाइड होल होता है और इस वाइड होल में क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्लास बीड्स फिल किए जाते हैं या फिर स्मॉल स्टोन्स इसमें फिल कर दिए जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इसमें स्मॉल स्टोन हम फिट कर देंगे तो यहाँ से जो वेपर्स हीट होकर ऊपर की तरफ जाएंगे या राइज अप होंगे, तो ये वेपर्स इन स्मॉल बीड्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा. क्योंकि यहाँ से तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाले फ्रैक्शन का जो लोअर साइड है वो तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जबकि जो उसका अपर साइड है उसका टेम्परेचर कम होगा. और इसके साथ हम क्या कर देंगे, एक थर्मोमीटर भी लगा देंगे ताकि हमें टेम्परेचर पता चल जाए
और ये पता चल जाए कि कौन सा लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ ही हमने क्या लगाया है, कंडेंसर ऐड कर दिया है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करना है, हमें अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बंसन बर्नर पर हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क रखेंगे और डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमें क्या रखना है, हमारा मिक्सचर, अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर जो मोर वोलेटाइल सब्सटेंस है, जो कि क्या होता है, अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। जबकि वाटर का आप सभी जानते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, अल्कोहल बॉईल होने लगेगा, जबकि वाटर कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉईल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब हम इसको हीट करेंगे और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, इसके हीट यहाँ पर राइज अप होगी और वेपर्स जो होंगे वो साथ में हीट को लेकर, क्योंकि वेपर्स में क्या होती है, हीट होती है, एनर्जी होती है। हीट एनर्जी की वजह से उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो राइज अप होते हैं। तो ये जब राइज अप होंगे और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो टेम्परेचर हाई होगा और धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे इनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। और जब ये टेम्परेचर इतना हो जाएगा जितना कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मीन 78 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर्स क्या होंगे, अल्कोहल के वेपर क्या होंगे, और राइज अप होंगे, और राइज अप होके ये कंडेंसर से जो हमने आउटर पाइप दिया हुआ है, इस पाइप में क्या करेंगे, मूव करेंगे इस पाइप की तरफ। तो जब वो इस पाइप में एंटर होंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, उनको कूलिंग मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ से टैप से इसमें वाटर सर्कुलेट किया हुआ है। तो इस कूलिंग से वेपर्स क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे और हम इनको क्या कर लेंगे, अलग से एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये अलग अलग फ्रैक्शन में हमें अलग अलग लिक्विड इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक पूरा जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट नहीं हो जाता है, मतलब ये जो रहेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये 78 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा, और ये इंडिकेट करेगा कि अल्कोहल के वेपर्स जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं, या अल्कोहल जो है वो बॉईल हो रहा है। तो जब तक इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, अल्कोहल इवेपोरेट होके कंडेंस हो रहा है। लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, मतलब इसमें टेम्परेचर में हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक जब ये बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वाटर बॉईल होने लगेगा, और वाटर बॉईल होकर जब इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा तो क्या होगा, वो वापस इस जो आउटलेट पाइप हमने दिया हुआ है, इस पाइप से निकल के कंडेंसर में एंटर होगा, और कंडेंसर में वो कूल होकर उसके वेपर्स हमें क्या मिल जाएंगे, फिर से वाटर एज अ लिक्विड हमें ऑब्टेन हो जाएगा, वो हम उसको अलग बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स हर्डल्स, वो हर्डल्स या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं असेंडिंग वेपर्स को और डिसेंडिंग लिक्विड को। जो ये वेपर राइज हो रहे हैं, इनको ये वापस से कूल करके क्या कर देंगे, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि वो इस फ्लास्क से कनेक्टेड है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो जैसे यहाँ से वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर तो इनको टेम्परेचर हाई है तो ये राइज होंगे, लेकिन राइज होने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीट इतनी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होंगे, वापस से कंडेंस हो जाएंगे और फिर से लिक्विड में बदल जाएंगे। तो इस तरह से ये हमें रिपीटेड डिस्टिलेशन हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेड इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हो रहा है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, और कोई भी मिसिबल लिक्विड्स, अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को भी हम इसकी हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। हमें रिपीटेड डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये ही रिपीटेड डिस्टिलेशन का काम करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
कैसे किया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स, और हम दो से ज्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को भी इसकी हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। वो क्या कैसे होगा, हमें अलग अलग फ्रैक्शन में अलग अलग टेम्परेचर पर वो जो सब्सटेंसेस हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, वो ऑब्टेन हो जाएंगे। इसकी हेल्प से हम क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम को भी सेपरेट करते हैं। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट करते हैं। वहां क्या होता है, पेट्रोलियम को फर्नेस में हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, वो होता है अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस पर। 400 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम को हीट करने के बाद क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और उस वेपर्स को कहां से कनेक्ट कर दिया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होते हैं, ये बड़े बड़े बिल्डिंग की साइज के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और वहां पर टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फ्रैक्शंस में हमें अलग अलग लिक्विड ऑब्टेन हो जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में हमें कौन कौन से लिक्विड्स मिलते हैं, हमें केरोसिन मिलता है, पेट्रोल, गैसोलीन और डीजल वगैरह, ये सब हमें पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से मिलते हैं, और वो रिफाइनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस ऑफ द एयर। गैसेस क्या, एयर क्या होती है, मिक्सचर होती है गैसेस का, यह हमें सभी को पता है। तो उस एयर के मिक्सचर को, क्योंकि वो क्या होगा, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करें, उसके लिए भी हम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है, और ये कैसे किया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या यूज होता है, तो ये सब आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें, एंड कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।